देखिए, स्वयंभू नेता लोग हैं। पहले तो तय करें कि हम बिहार के कितने सीटों पर लड़ेंगे। हमारा आधार क्या होगा, किस आधार पर हम चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी गाछे कटहर ऊँठे तेल बार बार हम कहते हैं कि बिहार का अभी न भविष्य तय हुआ, न गठबंधन का स्वरूप तय हुआ। अभी देखें कि ठीक है कि 18 तारीख को एनडीए का घटक दल का बैठक हुआ, उसमें बुलाया गया, लेकिन एनडीए के संसदीय दल का बैठक हुआ और संसद सदस्य चिराग पासवान जी भी हैं, उनको उस बैठक में फिर आमंत्रित नहीं किया गया। तो पहले तो उन लोगों से जवाब लीजिए कि एनडीए वाला तो अभी आपका हाफ रॉन्ग हाफ राइट में रखा है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने स्पष्ट कर दिया है कि हाजीपुर सीट से वही चुनाव लड़ेंगे। वो एनडीए के पार्ट हैं, एनडीए के हिस्सा हैं और एनडीए के विश्वसनीय सहयोगी हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव और पार्टी के फायरब्रांड नेता केशव सिंह मौजूद हैं। केशव जी, ये ठीक है, आपकी पार्टी ने आज क्लियर कर दिया है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार करे, आज ही नहीं पशुपति पारस लगातार करे, हाजीपुर सीट लड़ेंगे। लेकिन क्या सीटों को लेकर एनडीए के अंदर कोई बातचीत हो गई है? चिराग पासवान एनडीए में शामिल हुए हैं और वो दावा कर रहे हैं, डंके की चोट पर दावा कर रहे हैं कि हर हाल में हाजीपुर सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी। क्या बीजेपी ने उनको आश्वस्त कर दिया है? ऐसी जानकारी है आपको? देखिए, ईमानदारी पूर्वक कहा जाए तो एनडीए में अभी सीट स्तर पर कोई भी बात नहीं हुआ है। किसी भी दल से भारतीय जनता पार्टी बैठकर सीट का नहीं वार्ता किया। सीट का वार्ता कब होता है? चुनाव का श्री गणेश होने के पहले होता है। पिछले बार 2019 का उदाहरण दें तो 2019 में एनडीए के घटक दलों में सीट का बंटवारा दिसंबर महीना में हुआ था, दिसंबर के लास्ट में, 24-25 दिसंबर को। ठीक उसी ढंग से 2014 में देखिए तो मार्च और अप्रैल के महीने में जाकर के बंटवारा हुआ था। फरवरी मार्च कह लीजिए, अप्रैल नहीं, तो उस समय हुआ था। अभी तो न चुनाव का श्री गणेश हुआ है, न खुद खाए हैं। झूठ मूठ का लोग चिल्ला रहे हैं तो चिल्लाने वाला का कोई नोटिस नहीं लेता है। चिल्लाए। बिहार में 40 लोकसभा का सीट है। चिराग पासवान कहीं का नाम रखे, कहीं से लड़ने के लिए कहे, स्वतंत्र हैं। उनका इस बात का बहुत अधिक हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं। हाँ, जरूर बात है कि कोई भी गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म होता है कि गठबंधन का जो तालमेल का जो सिस्टम बनता है वो होता है सिटिंग और सेकंड पर। हमारा ऑलरेडी जो सिटिंग सीट है, हम सिटिंग सीट को बलिदान देकर या कुर्बानी देकर के तो समझौता नहीं कर सकते हैं। रहा बात एनडीए में, तो एनडीए में हमारी पार्टी 2014 से लगातार है। कुछ लोग बिना कारण और बिना दल का विश्वास में लेकर के ठीक है कि एनडीए से अलग हुए, जिसका दुष्परिणाम वो भोग रहे हैं। और पार्टी के लोगों ने निर्णय पुनः लिया और एनडीए के प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेता को सम्मानित किया, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी और सम्मानजनक से पार्टी को लेकर के चल रहे हैं। और हम लोग एनडीए में मजबूती के साथ हैं और एनडीए हमारी इच्छा के विपरीत कोई निर्णय नहीं करेगा। केशव जी, सवाल सिर्फ सीटों का नहीं है, हाजीपुर और दूसरी सीटों का नहीं है। सवाल चाचा भतीजे की लड़ाई का नहीं है। जिस गठबंधन का हिस्सा आप हैं एनडीए का, उसी गठबंधन का हिस्सा चिराग पासवान हो गए हैं। लेकिन बावजूद इसके उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सत्यानंद शर्मा, डॉक्टर सत्यानंद शर्मा। उन्होंने कहा है 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या बीजेपी उनको सीएम कैंडिडेट बनाने जा रही है? देखिए, स्वयंभू नेता लोग हैं। पहले तो तय करें कि हम बिहार के कितने सीटों पर लड़ेंगे। हमारा आधार क्या होगा, किस आधार पर हम चीफ मिनिस्टर होंगे। अभी गाछे कटहर ऊँठे तेल बार बार हम कहते हैं कि बिहार का अभी न भविष्य तय हुआ, न गठबंधन का स्वरूप तय हुआ। अभी देखें कि ठीक है कि 18 तारीख को एनडीए का घटक दल का बैठक हुआ, उसमें बुलाया गया, लेकिन एनडीए के संसदीय दल का बैठक हुआ और संसद सदस्य चिराग पासवान जी भी हैं, उनको उस बैठक में फिर आमंत्रित नहीं किया गया। तो पहले तो उन लोगों से जवाब लीजिए कि एनडीए वाला तो अभी आपका हाफ रॉन्ग हाफ राइट में रखा है।
वो तो कह रहे हैं कि अब सिर्फ हाजीपुर को लेकर औपचारिक ऐलान बाकी है। कि इंटरव्यू मैंने देखा उनका। आपको ठीक है, इंटरव्यू में दावा कर देना, कह देना अलग की बात है। हम तो दे रहे हैं आपको तर्क के साथ, सारी बातों को दिखा रहे हैं कि संसदीय दल का बैठक हुआ, तमाम घटक दल को भारतीय जनता पार्टी ने आमंत्रित किया। चिराग पासवान भी लोकसभा का मेंबर है, क्यों नहीं उनको आमंत्रित किया गया? ये जवाब उनसे पूछिए कि अभी भी आपको भारतीय जनता पार्टी चाहे एनडीए के लोग पूर्ण रूप से एनडीए का अंग नहीं मान रहे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। आप हाजीपुर सीट से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बाकी आपके पास जो 5 सीटें हैं उनमें से कुछ एक सीटों पर समझौता हो सकता है? बीजेपी को अगर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहे चाचा भतीजे के बीच? देखिए, ये सब चीज़ भविष्य के गर्भ में है, काल्पनिक सवालों का कोई जवाब नहीं होता। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं ना कि हम सिटिंग सीटों से पहले बात समझौता नहीं करेंगे। सिटिंग सीट पर समझौता करने का सवाल कहाँ से उठता है? हमारे दल के तमाम नेता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, कोई विषम परिस्थिति होगा उसमें बैठेगा, निर्णय लेगा, उस निर्णय के आलोक में आगे का हम लोग रणनीति बनाएंगे। ऐसा प्रश्न आया ही नहीं है, ये सब कल्पना का भी सवाल है। चलिए, तो कल्पना में जीना और कल्पना में जवाब देना उचित नहीं। चलिए, काल्पनिक सवालों का जवाब केशव सिंह जी नहीं देंगे। इस इंटरव्यू में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।